गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। प्रिया, राखी, चिंटू, हरी, हरीश, अनूप, राहुल, लोकेश, पारुल, मयंक, शिवांग, निधि, ज्योतिष, कुशल, क्या हाल है भी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, तो कल फाइनली हम लोगों ने क्या खत्म कर लिया? क्या पढ़ा था कल हमने? रैंकिंग चैप्टर, है ना? हाँ जी, रैंकिंग चैप्टर हमने फाइनली खत्म कर दिया, है ना? जी हाँ। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। नया दिन, नई शुरुआत। और आज के टॉपिक का जो नाम है, पता क्या है? हम्म आज के टॉपिक का नाम है कैलेंडर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर। प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन हमारा बन जाता है अक्सर। ठीक है, प्रीलिम्स में ये मैं, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है कि क्वेश्चन बनता है, लेकिन प्रीलिम्स में अक्सर एक क्वेश्चन बन जाता है। और देखो, हमें हर चीज पढ़ना जरूरी है, हम कुछ भी चीज इग्नोर नहीं कर सकते। तो पढ़ना है तो हमें सारे ही चैप्टर है, कोई भी चैप्टर हम छोड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पर। पूरी रीजनिंग ही हमें पढ़नी है। कहने का मतलब ये है कि पूरी रीजनिंग ही हमें पढ़नी है। कैलेंडर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है, बताओ किस लिए है कैलेंडर इंटरेस्टिंग टॉपिक? इसलिए क्योंकि हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है ना? हमारे जीवन पर आधारित है, इसीलिए इंटरेस्टिंग है। वैसे तो पूरी की पूरी रीजनिंग ही हमारे जीवन से रिलेटेड है, पूरी रीजनिंग ही, एक आध टॉपिक को छोड़कर, है ना? बाकी हर चीज हमारी रीजनिंग से रिलेटेड ही है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं बात करूं कैलेंडर चैप्टर की, तो कैलेंडर, है ना, में जो वर्ष आप जानते हैं, कि कुछ बेसिक सी अगर बातें मैं आपको बताऊं, तो आप लोगों को पता होगा कि हम जो कैलेंडर पढ़ते हैं वो इंग्लिश कैलेंडर पढ़ते हैं। इंग्लिश ग्रिगोरियन कैलेंडर हम लोग पढ़ते हैं, जो कि इंग्लिश कैलेंडर है। एक होता है हिंदी कैलेंडर, जो जिसको हम पंचांग बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पंचांग बोलते हैं। हिंदी कैलेंडर जिसमें जो महीने होते हैं वो ये होते हैं, लाइक चैत्र, बैसाख, महा, आषाढ़, भादो। ठीक है, ये वाले जो महीने होते हैं वो हिंदी कैलेंडर में होते हैं। तो वो हम चीज नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश कैलेंडर, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये वाले महीने होते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। तो आप बताओ, इन दोनों कैलेंडर में बेसिक डिफरेंस क्या है? बाबू, बेसिक डिफरेंस पता है क्या है? ये जो हिंदी कैलेंडर है ना, ये चंद्रमा पर आधारित है। जो चंद्रमा घूमता है ना, उस पर बेस्ड है। आपको पता होगा हिंदी कैलेंडर में पूर्णिमा होती है, फिर, है ना, फिर दौज होती है, फिर तृतीया होती है, फिर चतुर्थी होती है। वो किस हिसाब से होती है? वो चंद्रमा के हिसाब से होती है। मतलब पूर्णिमा से लेके अमावस्या का एक 15 दिन का स्लॉट होता है। कितने दिन का स्लॉट होता है? 15 दिन का स्लॉट होता है। लेकिन जो इंग्लिश कैलेंडर है वो सन पर बेस्ड होता है। पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पूरा चक्कर एक साल में कंप्लीट करती है। अच्छा, पृथ्वी अपने एक्सिस के अराउंड जो घूमती है वो 24 घंटे में घूम लेती है। लेकिन पूरा सूरज के चारों तरफ की अगर मैं बात करूं, तो पूरा एक साल लग जाता है पृथ्वी को घूमने में। आवाज आ रही है बेटा? है ना? हाँ जी। टॉपिक चेंज हो जाएगा, चिंता मत करो। कल वाली पीएनजी भी अपलोड हो जाएगी, किसी कारणवश अपलोड नहीं हुई होगी, वो भी हो जाएगी अपलोड। चिंता ना करें आप। तो आप लोगों को पता है कि आप जब पैदा हुए थे तो आपकी दो राशियां हैं। आपको राशिफल देखते हो, अपना राशिफल, जो आप अपना राशिफल देखते हैं, तो आपकी दो राशि होती है। एक तो राशि होती है बाबू नाम के अकॉर्डिंग, और एक राशि होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। अच्छा, जो नाम के अकॉर्डिंग होती है राशि, जो नाम के अकॉर्डिंग राशि होती है, वो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से होती है। पूछो क्यों? क्योंकि नाम आपका किसने निकाला है? पंडित जी ने। पंडित जी ने क्या देखकर आपका, जन्म पत्री देखकर आपका नाम निकाला है? भैया आपकी जन्म पत्री किससे बनाई गई है? पंचांग से बनाई गई है। इसीलिए जो नाम की राशि होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मून साइन। है, चंद्रमा का सिग्नेचर है वो। ठीक है। लेकिन जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है वो इंग्लिश कैलेंडर पर बेस्ड होती है ना? इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, इंग्लिश कैलेंडर सूरज पर आधारित है। इसलिए जो डेट ऑफ बर्थ की जो राशि होती है उसको बोलते हैं हम सन साइन। वो सूरज का सिग्नेचर है। ठीक है जी, हाँ। तो हमारी दो राशि होती है, मून साइन, सन साइन। एक नाम वाली राशि, एक डेट ऑफ बर्थ वाली राशि। तो हम जो कैलेंडर पढ़ रहे हैं, है ना, हम जो कैलेंडर पढ़ रहे हैं, है ना, वो कौन सा कैलेंडर पढ़ रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं इंग्लिश कैलेंडर। हम इंग्लिश कैलेंडर पढ़ेंगे, हिंदू कैलेंडर हम लोग नहीं पढ़ेंगे।
समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो आपको पता चल गया कि आपके दो कैलेंडर हैं। एक, आवाज आ रही है भाई, गधे हो तुम क्या, एक नंबर की आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, दुनिया को आवाज आ रही है, केवल तुम्हारे में आवाज नहीं आ रही, तुम्हारे फोन में दिक्कत है। हम्म। तो दो कैलेंडर है, एक इंग्लिश कैलेंडर, एक हिंदी कैलेंडर, ठीक है। हिंदी कैलेंडर पंचांग है, इंग्लिश कैलेंडर जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम कौन सा कैलेंडर पढ़ेंगे? हम इंग्लिश कैलेंडर पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, हालांकि मैं आपको राशि देखना नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। सिर्फ हम इंग्लिश कैलेंडर पढ़ के आपको दिखाएंगे, हम कोई राशि फाशी नहीं देख रहे, ठीक है जी। हाँ जी। तो मुझे एक बात बताओ भाई साहब, कैलेंडर में कितने, एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में कितने दिन होते हैं ये बताइए। सर एक साल में हम जानते हैं कि सर एक साल में 365 दिन होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं। और कभी कभी एक साल में 366 दिन भी आते हैं, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना? हाँ जी। अच्छा, जब एक साल में 365 दिन होते हैं तो उस ईयर को मैं नॉर्मल ईयर कहता हूं। नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष। साधारण वर्ष, इसको हम ऑर्डिनरी ईयर भी कह सकते हैं। अच्छा, और जो 366 दिन होते हैं वो लीप ईयर होती है। लीप ईयर बोले तो लीप वर्ष। लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, 366 दिन होते हैं, जबकि नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, है ना? और और ये जो एक दिन हमारा एक्स्ट्रा होता है, ये किस मंथ में एक्स्ट्रा होता है? ये एक दिन हमारा किस मंथ में एक्स्ट्रा होता है? फरवरी। फरवरी लीप ईयर में 29 डेज की होती है। वैसे फरवरी हमारी 28 डेज की होती है ना? हर साल फरवरी 28 दिन की होती है। लेकिन लीप ईयर में अचानक से फरवरी 29 दिन की हो जाती है। लीप ईयर में अचानक से फरवरी 29 दिन की हो जाती है, ठीक है जी, 29 दिन की हो गई। अच्छा, कौन से ऐसे वर्ष हैं जो लीप ईयर है? बेटा तुम ब्लॉक कर दिए जाओगे, दोबारा कमेंट किया तो आवाज नहीं आ रही, गधे हो गए हो क्या? 1000 कमेंट करती है, आवाज नहीं आ रही, पढ़ाने नहीं दे रहे हो आज तो तुम। कंप्लीटली ब्लॉक कर दिए जाओगे और उठा के फेंक दिए जाओगे बाहर, करियर विल से। करियर विल की एप्लीकेशन से, ठीक है। सिर्फ रीजनिंग में से नहीं, पूरे करियर विल एप्लीकेशन से उठा के बाहर। तो अब आप बोर्ड पे ध्यान देखना। हमें कैसे पता चलता है सर कौन सा वर्ष लीप ईयर है, कौन सा वर्ष लीप ईयर नहीं है? हम पहचानते कैसे हैं? सर ये पहचान हमें ना बचपन से पता है। हम बचपन से पहचान लेते हैं और बचपन से जानते हैं कि कौन सा वर्ष लीप ईयर है और कौन सा वर्ष लीप ईयर नहीं है। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं लीप ईयर और नॉर्मल ईयर को पहचानना। इनमें से कौन कौन से वर्ष हैं जो लीप ईयर हैं?
सर हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर हम 4 से भाग दें और 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए, 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए, या फिर 4 से भाग देने के बाद रिमाइंडर हमारा 0 बचे, या फिर 4 से भाग देने के बाद रिमाइंडर हमारा 0 बचे, ठीक है, तो उस ईयर को हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। उस ईयर को क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। अच्छा, जब हम 4 से भाग देते हैं तो 4 से भाग हमें पूरे नंबर में देने की जरूरत नहीं है। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है लास्ट 2 डिजिट। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है आखिरी की 2 डिजिट। अगर आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तो वो लीप ईयर है। क्या आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है? नहीं। क्या आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है? नहीं। क्या आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है? नहीं। क्या आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है? यस। क्या आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है? नहीं। आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है? नहीं। आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है? नहीं। आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है? यस। हाँ, बिल्कुल डिवाइड हो रही है। इसका मतलब है कि 2004 और 2008 ही हैं जो कि लीप ईयर हैं, जिनमें फरवरी 29 दिन की होगी। और लीप ईयर बाबू हर 4 साल बाद आता है। लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, ठीक है। तो जैसे कि 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, ये सभी लीप ईयर हैं। दीज ऑल आर लीप ईयर्स, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने ईयर लिखा है 1800, तो क्या ये लीप ईयर है? ये बताओ, क्या ये लीप ईयर है? लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, इसीलिए 4 से भाग देते हैं, है ना, क्योंकि वो हर 4 साल में रिपीट होने लगता है। हर चौथी वर्ष वाला जो वर्ष होता है वो लीप ईयर होता है। हर चौथी वर्ष वाला जो वर्ष होता है वो एक लीप वर्ष होता है ना। हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, है ना, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1800 में अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो डेफिनेटली 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा, 100% जाएगा। लेकिन अगर 1800 में 4 से भाग जाएगा पूरा पूरा, लेकिन फिर भी 1800 लीप ईयर नहीं है। 1800 में जो फरवरी थी ना बाबू, वो 28 दिन की थी। 1800 में जो फरवरी थी वो 28 दिन की ही थी, 29 दिन की नहीं थी। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि 1800 एक सेंचुरी ईयर है, और कोई भी सेंचुरी ईयर लीप सेंचुरी ईयर कब होगी? कोई भी सेंचुरी ईयर, एक लीप सेंचुरी ईयर कब होगी, है ना? लीप सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर कब होगी? वो कोई भी सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर कब होगी? लीप शताब्दी वर्ष। कोई भी शताब्दी वर्ष, कोई भी शताब्दी वर्ष, एक लीप शताब्दी वर्ष कब होगी? वो तब होगी जब उसमें पूरा पूरा 400 से भाग जाएगा। 4 से नहीं बाबू, 400 से भाग जाएगा पूरा पूरा। क्या इसमें पूरा पूरा 400 से भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, है ना। इसमें 400 से भाग नहीं जाएगा, इसीलिए ये शताब्दी वर्ष एक लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। 2000 में बाबू पूरा पूरा 400 से भाग जाएगा, इसीलिए 2000 वर्ष में जो फरवरी थी वो 29 दिन की थी, है ना, वो 29 दिन की थी। समझ रहे हो? जी। अब जैसे इस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। एक क्वेश्चन बनता है, बताओ इनमें से कौन लीप वर्ष है। ये इसी साल का क्वेश्चन है। इनमें से कौन एक लीप वर्ष है? इनमें से कौन सी वर्ष, इनमें से कौन सी वर्ष एक लीप वर्ष है? ये इसी साल प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी वर्ष, इनमें से कौन सी वर्ष एक लीप वर्ष है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर, है ना। ये इस साल सीजीएल 2023 के प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी वर्ष एक लीप वर्ष है? हालांकि वहां पे ऑप्शंस का थोड़ा हेरा फेर हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन यही इसी तरीके से था। 1882, 1800, 1992, 1900, इनमें से कौन सी वर्ष एक लीप वर्ष है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर? विच ऑफ द फॉलोइंग, तुम्हें रैंकिंग बताऊं 28 का 4, या फिर ये पढ़ोगे कैलेंडर पहले? हैं? बीच में टोके जा रहे हो, टोके जा रहे हो। अरे जब लास्ट में पूछा जाता है अगर ऐसा कुछ है तो। हम्म। 28 का चौथा क्या बवाल है 28 के चौथे में?
28 का चौथा था, यदि नीना और रीना भी आपस में अपना स्थान बदल लेती है तो नीना का बाएं से नया स्थान क्या होगा? तो नीना बाएं से नया स्थान बताओ ना। नीना रीना की जगह आ रही है, रीना बाएं से छठे पर थी। रीना बाएं से, नीना और रीना भी अपना स्थान आपस में बदल लेती हैं तो नीना का बाएं से नया स्थान क्या होगा? नीना का बाएं से नया स्थान। अच्छा, हमने गलत क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, हमने मीना का बता दिया। हाँ, आंसर गलत है, नीना का बाएं से छठा स्थान होगा। क्लास पीएनजी में हमने गलत एक्सप्लेनेशन दे दी है, मतलब वो 19 - 7 कर दिया, वो गलत कर दिया। मैंने मीना का नया स्थान बता दिया, जबकि बताना था नीना का। वो गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी, वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ठीक है, वो चिंता ना करें आप, वो अपने आप सही कर ले। तो तुम यार सही नहीं कर सकते, इतना विश्वास तुम्हें खुद पर नहीं है कि हाँ सर से गलती होगी, हम इसको खुद ही सही कर लेंगे? इसमें भी कोई पूछने की बात है? हैं? ये छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, इसको खुद ही सही कर लेते हैं। बाबू 1992 सबसे अलग है। ऑप्शन बी, बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑप्शन ए और बी आंसर दे रहे हैं। तुम घोंचू हो क्या? बिल्कुल ए और बी, ए और बी आंसर कैसे दे दोगे? क्या ये लीप ईयर है? इसमें फरवरी 28 दिन की है, ये लीप ईयर कैसे है? इसमें 4 से पूरा भाग चला जाएगा, 4 दूनी 8, जा रहा 4 से भाग। क्या इसमें 400 से भाग जा रहा? नहीं जा रहा। तो इसमें भी फरवरी 28 दिन की है। क्या इसमें 400 से भाग जा रहा? नहीं जा रहा। इसमें भी फरवरी 28 दिन की है। तुम ए और बी आंसर कैसे दे सकते हो? इसमें जो लीप ईयर है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी है, 1992। यार तुमने तो हद ही कर दी, बहुत सारे बच्चे ए और बी आंसर देने लग रहे हैं। गजब ही कर दिया यार तुमने तो। मुझे तो लगा भैया बड़े आराम से चलना पड़ेगा इस बैच में, संभल संभल कर। फाइंड ऑड वन आउट, इनमें से एक विषम छांटो। इनमें से एक विषम छांटो। 1600, 1600, 1672, 1600, इनमें से एक विषम छांटना है हमें। 1562, 1562 और 1500, 1562 और 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, आ, 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 एक सेकेंड, 1572, इनमें से एक विषम छांटना है। बताओ कौन सा विषम है इनमें से? विषम बताओ जल्दी से। जी, चलिए साहब, फाइंड ऑड वन आउट, इनमें से विषम छांटिए। इनमें से विषम कैसे छांटोगे? कैसे छांटोगे? देखो 72 में 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, यानी कि इसमें फरवरी 29 दिन के, ये लीप ईयर है। 1600 में 400 से पूरा पूरा भाग जाएगा, इसमें फरवरी 29 दिन की है। 62 में 4 से भाग, 4 एकम 4 बचे तो नहीं जा रहा, इसमें फरवरी 28 दिन की है। और 72 में 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, फरवरी 29 दिन की है। यानी कि 1562 को छोड़कर, 1562 को छोड़कर सभी लीप ईयर है। तो इनमें से विषम क्या है? 1562। विषम क्या है? 1562। समझ रहे हो? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, विषम छांटिए। फिर से क्वेश्चन है, विषम छांटिए। इनमें एक विषम छांटना है आपको।
ठीक है, 4 विकल्प आपके सामने होंगे और आपको विषम छांटना है। 29 फरवरी, 29 फरवरी, 29 फरवरी, 29 फरवरी, 1600, 29 फरवरी, 29 फरवरी, 1700, 29 फरवरी, 29 फरवरी, 1800, 29 फरवरी, 1800 और 29 फरवरी, 1900, 29 फरवरी, 1900, इनमें से विषम छांटिए। हाँ जी, कैसे छांटोगे विषम? क्या है इनमें? इनमें इनमें से एक ऐसा है जो बिल्कुल ऑड है। कौन सी डेट है जो सबसे अलग है? कैसे छांटोगे? सबसे अलग डेट कौन सी है? सर सबसे जो अलग डेट है पता है कौन सी है? सबसे अलग डेट है 29 फरवरी, 1600। क्योंकि यही एक ऐसी डेट है जो एग्जिस्ट करती है। बाकी 29 फरवरी, 1700 कोई डेट ही नहीं होती। 29 फरवरी, 1800 कोई डेट ही नहीं है। 29 फरवरी, 1900 कोई डेट ही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि 1700, 1800, 1900 में 29 फरवरी हो ही नहीं सकती। यहाँ पर मैक्सिमम 28 फरवरी ही होती है। ऐसी डेट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इसीलिए जो ए ऑप्शन है वही सबसे अलग है ना? तो हमने एक चीज सीखा कि लीप ईयर की पहचान कैसे होती है। तो लीप ईयर को पहचानने के लिए या तो हम 4 से भाग करते हैं या हम भाग करते हैं 400 से। अच्छा, जब शताब्दी हो जिसके आगे 2 जीरो हो तभी हम 400 से भाग करेंगे, वरना हर बार हम 4 से भाग करेंगे। अब देखो ऐसा क्यों करते हैं कि हर जो लीप ईयर है वो 4 साल में रिपीट होती है। ऐसा क्यों होता है कि लीप ईयर हर बार 4 साल में रिपीट होती है? लेकिन अगर मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए, एग्जाम में आए लीप ईयर, लीप वर्ष को लीप वर्ष को आने में अधिकतम कितने वर्ष लग सकते हैं? अधिकतम कितने वर्ष लग सकते हैं? अधिकतम कितने वर्ष लग सकते हैं? लीप ईयर को रिपीट होने में अधिकतम कितने वर्ष लग सकते हैं? हाँ जी, मतलब मैक्सिमम कितने ईयर के बाद लीप ईयर रिपीट होती है? भैया हम जानते हैं हर 4 साल बाद लीप ईयर रिपीट होती है। हर 4 साल बाद लीप ईयर रिपीट होती है। हर 4 साल बाद लीप ईयर रिपीट होती है। 2004 में लीप ईयर आएगी, फिर 2008 में आएगी, फिर 2012 में आएगी, फिर 2016 में आएगी, फिर 2020 में आएगी, फिर 2024 में आएगी। हर 4 साल बाद हमारी लीप ईयर रिपीट होती है। लेकिन लेकिन बाबू अगर मैं आपसे कहूँ 1892 के बाद रिपीट होगी 1896 में। 1896 के बाद बेटा 1900 में रिपीट नहीं होगी लीप ईयर। फिर लीप ईयर को रिपीट होने में पता है कितने साल लगेंगे? फिर लीप ईयर को रिपीट होने में लगेंगे 8 साल। तो जरूरी नहीं है कि लीप ईयर हर 4 साल बाद रिपीट हो। जरूरी नहीं है कि लीप ईयर हर 4 साल बाद रिपीट हो। हर हर बार 2 लीप ईयर के बीच में 4 साल का अंतर हो, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी 2 लीप ईयर के बीच में 4 की जगह बाबू 8 साल का भी अंतर हो सकता है, क्योंकि 1896 के बाद जो 1900 है ये लीप ईयर नहीं है। ये लीप ईयर नहीं है, इसीलिए 2 लीप ईयर के बीच में 8 साल का भी अंतर हो सकता है। तो अधिकतम कितने वर्ष बाद लीप ईयर रिपीट होती है? 8 साल बाद। लीप ईयर को रिपीट होने में मैक्सिमम 8 ईयर्स भी लग सकते हैं। मिनिमम 4 ईयर, मैक्सिमम 8 ईयर। अच्छा, ऐसा कब होता है जब लीप ईयर 8 साल बाद रिपीट होती है? ऐसा तब होता है जब बीच में ऐसी कोई सेंचुरी आ जाए जो लीप ईयर ना हो। जब बीच में कोई ऐसी सेंचुरी आ जाए जो लीप ईयर ना हो, है ना? हाँ जी। तो ये 1900 जो सेंचुरी है वो लीप ईयर नहीं है, इसीलिए जब हम सेंचुरी क्रॉस कर रहे होते हैं तब हमें 8 साल लग जाते हैं। अगर वो सेंचुरी लीप ईयर नहीं है तो मैक्सिमम 8 साल भी लग जाते हैं किसको? लीप ईयर को रिपीट होने में। ठीक है जी, तो हमने क्या सीखा? लीप ईयर को पहचानना सीखा। लीप ईयर को पहचानने की ट्रिक क्या सीखी? लीप ईयर को पहचानने के लिए या तो हम भाग करेंगे 4 से या हम भाग करेंगे 400 से, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ईयर है तो 4, अगर सेंचुरी ईयर है तो 400। हमने सिर्फ एक ही कंसेप्ट सीखा इस चैप्टर में, लीप ईयर की पहचान कैसे करनी है। सिर्फ लीप ईयर को पहचानना सिखाया मैंने आपको, सिर्फ लीप ईयर को पहचानना। अच्छा, अब मैं आपको एक बेसिक सी बात बताने जा रहा हूँ जिसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये आपकी जनरल नॉलेज से लेना देना है। हर 4 साल में एक दिन बढ़ कैसे रहा है? हर 4 साल में एक दिन बढ़ कैसे रहा है?
और सेंचुरी में 100वीं जो वर्ष थी वो लीप ईयर क्यों नहीं थी वहां पे। यहाँ बेटा हर 4 साल में लीप ईयर क्यों बढ़ाया जा रहा है, हर 4 साल में एक दिन क्यों बढ़ाया जाता है, और यहाँ एक दिन बढ़ने में 8 साल क्यों लगते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा रफली आइडिया देने जा रहा हूँ, है ना। 4 या 400 से भाग क्यों देते हैं ये भी आपको वहीं से पता चल जाएगा कि सेंचुरी आने पर हम 4 की जगह 400 से भाग क्यों देते हैं, सेंचुरी 400 साल बाद ही लीप ईयर क्यों होती है, ये भी सब पता चल जाएगा आपको। आपको पता चल जाएगा कि हर 4 साल बाद एक दिन क्यों बढ़ता है, और यहाँ पे 4 की जगह 8 साल में एक दिन क्यों बढ़ा, इसके पीछे कारण क्या है, ये सब बातें आपको भी पता चल जाएंगी। ठीक है, चलिए देखो, कैलेंडर में जो पहला वर्ष था उसमें 365 दिन थे, लेकिन 365 दिन के साथ साथ कुछ घंटे एक्स्ट्रा थे, लगभग 6 घंटे एक्स्ट्रा थे। जो कैलेंडर का सेकेंड ईयर था उसमें भी सेम यही हुआ। जो कैलेंडर का ये फर्स्ट ईयर था, फिर कैलेंडर का जो सेकेंड ईयर था उसमें भी 365 दिन थे, और लगभग 6 घंटे मेरे एक्स्ट्रा थे, तो हम एक्स्ट्रा घंटे काउंट नहीं कर रहे। फिर जो कैलेंडर का थर्ड ईयर था, तीसरा वर्ष, उसमें भी 365 दिन और लगभग 6 घंटे फालतू थे, फिर से हमने 6 घंटे इग्नोर कर दिए। फिर जैसे ही कैलेंडर का चौथा वर्ष आया, जैसे ही कैलेंडर का चौथा वर्ष आया, तो हुआ क्या, हमने जैसे ही 365 दिन तो ये है, जैसे ही हमने ये 6 घंटे इग्नोर करने की कोशिश करी, तो जो इग्नोरेंस ऊपर से चलता आ रहा था, ये सब कुछ मिला के कितने घंटे में कन्वर्ट हो गया, ये सब कुछ मिला के 24 घंटे में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए हमें हर चौथी वर्ष में उस दिन को जोड़ना पड़ा, और जैसे ही हम हर चौथी वर्ष में उस दिन को जोड़ेंगे, तो 365 की जगह हमें हर चौथी वर्ष में कितने दिन लेने होंगे, 366 दिन लेने होंगे। तो हमें हर चौथी वर्ष में, है ना, हमें हर चौथी वर्ष में 366 दिन लेने पड़े। हमें हर चौथी वर्ष में 366 दिन लेने पड़े। इसीलिए हम लीप ईयर को निकालने के लिए 4 से भाग करते हैं, क्योंकि 4 की साइकिल बन गई। यही काम फिर हुआ 5, 6, 7 के बाद 8वीं वर्ष में, है ना, यही काम हुआ 5, 6, 7 के बाद 8वीं वर्ष में, फिर 9, 10, 11 के बाद 12वीं वर्ष में, फिर 13, 14, 15 के बाद 16वीं वर्ष में, फिर 17, 18, 19 के बाद 20वीं वर्ष में, इसी तरीके से 92वीं वर्ष में, फिर 96वीं वर्ष में। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो 96 के बाद जब 100वीं वर्ष आई, जब पहली शताब्दी आई, तो यहां पर वो दिन नहीं बढ़ाया गया। सर 97, 98, 99 के 6 6 घंटे 100वीं वर्ष में मिलकर एक दिन क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, यहां हम 29 फरवरी क्यों नहीं ले रहे हैं, इस शताब्दी में हमने 28 फरवरी ही क्यों ली है, इसको लीप ईयर क्यों नहीं माना। अब रीजन ये जानते हैं। देखो हुआ क्या कि हम ये जो 6 6 घंटे बढ़ा रहे हैं ना, एग्जैक्टली ये 6 घंटे नहीं होते, ये 5 घंटे कुछ मिनट होते हैं। ये 5 घंटे कुछ मिनट होते हैं, तो ये पूरे 24 घंटे नहीं होते बाबू, ये पूरे 24 घंटे नहीं होते हैं, ये लगभग 23 घंटे होते हैं। ये कितने घंटे होते हैं, 24 की जगह ये लगभग 23 घंटे होते हैं। तो लगभग 1 घंटे की यहाँ पे कमी होती है, लगभग 1 घंटे की कमी होती है। अब होता क्या है, हर चौथी वर्ष में 1 घंटा कम हो रहा है। अब हर चौथी वर्ष में 1 घंटा कम हो रहा है, तो बेटा यहाँ भी 1 घंटा कम हुआ, 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 ऐसे करते करते यहाँ भी 1 घंटा कम हुआ। तो ये पता है टोटल 24 है लीप ईयर। तो ये टोटल 24 लीप ईयर है। तो जब हर लीप ईयर में 1 घंटा कम होगा, तो टोटल 24 जो लीप ईयर है वो मिलकर कितने घंटे कम कर देंगे, कितने घंटे कम कर देंगे, वो 24 घंटा कम कर देंगे। इसीलिए 100वीं वर्ष में उस दिन को बढ़ाया नहीं जाता, इसीलिए 100वीं वर्ष में उस दिन को बढ़ाया नहीं जाता, और वो सीधा बढ़ता है 400 साल बाद। अच्छा, 400 साल बाद इसलिए बढ़ता है क्योंकि ये पूरे 24 घंटे कम नहीं होते, ये पूरे 24 घंटे कम नहीं होते हैं। आप सोच रहे हो पूरे 24 घंटे कम हो जाते, नहीं, ये लगभग 20 घंटे या 18 घंटे के आसपास कम होते हैं। 6 घंटे फिर भी बच जाते हैं। फिर होता क्या है कि हर 100 वर्ष बाद 6 घंटे बचते हैं। तो जब 400वीं वर्ष होती है, तो वो पूरे 6 6 मिलके 24 घंटे बना लेते हैं। तो 400वीं वर्ष में उस दिन को हम बढ़ा देते हैं। तो ये सारी कहानी बेटा अर्थ की रोटेशन से रिलेटेड है, अराउंड सन। हमें फैक्चुअल डेटा पे बात नहीं करनी, हमें तो रफली आइडिया लेना था कि हर चौथी वर्ष में एक दिन क्यों बढ़ा, 100वीं वर्ष में वो दिन क्यों नहीं बढ़ा, और फिर वो 400 साल बाद क्यों बढ़ा। तो हमें एक रफली आइडिया मिल चुका होगा, है ना।
हमें एक रफली आइडिया मिल चुका होगा कि ये कहानी हुई क्या। ठीक है जी हाँ। तो ये है कहानी। इसीलिए बेटा ईयर के लिए हम 4 से भाग करते हैं लीप ईयर पहचानने के लिए। और अगर कोई सेंचुरी ईयर है तो वहां 4 की जगह हमें किससे भाग करना पड़ता है, 400 से भाग करना पड़ता है। क्योंकि सेंचुरी ईयर हर 400 साल बाद लीप ईयर होती है, जबकि कोई भी वर्ष हर 4 साल बाद लीप वर्ष होती है। ठीक है जी। तो एक रफली आइडिया मैंने दिया। चलिए अब हम जानते हैं कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आए कैलेंडर में। ईयर्स में लीप ईयर कैलकुलेट कैसे करते हैं, ईयर्स में लीप ईयर कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये बताओ जब कैलेंडर के पहले 5 साल बीते तो कितने लीप ईयर आए, कैलेंडर के पहले 10 साल बीते तो कितने लीप ईयर आए, कैलेंडर के पहले 15 साल बीते तो कितने लीप ईयर आए, कैलेंडर के पहले 25 साल बीते तो कितने लीप ईयर आए, कैलेंडर के पहले 50 साल बीते तो कितने लीप ईयर आए, और कैलेंडर के पहले 100 साल बीते तो कितने लीप ईयर आए। लीप ईयर कैलकुलेट करके बताओ मुझे, टोटल लीप ईयर। ठीक है बेटा, इस पेज से आपके उसका कोई लेना देना नहीं है, क्या कहते हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ये तो बस मैंने आपकी जनरल नॉलेज के लिए चीजें समझा दी, बट ये आउट ऑफ सिलेबस है ये वाला पेज। ठीक है, ये एग्जाम में कभी नहीं आएगा, एग्जाम में सिर्फ ये वाला पेज आएगा, ये वाला पेज आएगा एग्जाम में, ये वाला पेज। लीप ईयर को पहचानना, बस इससे पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा वर्ष लीप ईयर है, कौन सा वर्ष लीप ईयर नहीं है, बस इतना आएगा। और इसकी पहचान बड़ी सिंपल है, या तो 4 से भाग दो या 400 से भाग दो, बस इसके अलावा कुछ मत करो। अब बाकी आप टोटल लीप ईयर कैलकुलेट मुझे करके बताओ कि 5 साल में कितने लीप ईयर हैं।
जी, कैलेंडर के पहले 5 साल जब बीते तो बाबू सिर्फ एक ही लीप ईयर था, वो भी कैलेंडर का चौथा वर्ष। जब कैलेंडर के पहले 10 साल बीते, जब कैलेंडर के पहले 10 साल बीते तो पता कितने लीप ईयर थे कैलेंडर के पहले 10 साल में? कैलेंडर के पहले 10 साल में 2 लीप ईयर थे, चौथा वर्ष और 8वां वर्ष। कैलेंडर के पहले 15 साल बीते तो 3 लीप ईयर थे बाबू, 3 लीप ईयर। पहला चौथा वर्ष, 8वां वर्ष, और चौथा वर्ष, 8वां वर्ष और 12वां वर्ष, है ना। कैलेंडर के जब पहले 25 साल बीते तो 6 लीप ईयर थे, पहले 50 साल बीते तो 12 लीप ईयर थे। कैसे पता चला बाबू? 4 से भाग देके। एक सेकेंड। जी, चलिए। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, सॉरी थोड़ा अर्जेंट था। हाँ, पहले 5 साल में बेटा एक ही लीप ईयर आया था, दैट इज फोर्थ ईयर। पहले 10 साल में 2 लीप ईयर आए, चौथा वर्ष, 8वां वर्ष। पहले 15 साल में 3 लीप ईयर आए, चौथा वर्ष, 8वां वर्ष, 12वां वर्ष। पहले 25 साल में 6 लीप ईयर आए, पहले 25 साल में 6 लीप ईयर आए, चौथा, 8वां, 12वां, 16वां, 20वां और 24वां। कैसे पता चला? सीधा 4 से भाग दो। जितनी बार 4 से भाग जा रहा है उतने ही लीप ईयर आ रहे हैं। जितनी बार 4 से भाग जा रहा है, 4 से एक बार भाग गया 1 लीप ईयर, 2 बार भाग गया 2 लीप ईयर, 3 बार भाग गया 3 लीप ईयर, 4 बार 6 बार भाग गया 6 लीप ईयर, 12 चौक 48, 12 बार भाग गया 12 लीप ईयर। तो 4 से जितनी बार भाग, क्यों? क्योंकि बेटा लीप ईयर 4 का मल्टीपल है, मतलब हर 4 साल बाद लीप ईयर आ रहा है। तो 4 से जितनी बार भाग दोगे उतने ही तो लीप ईयर आएंगे। लेकिन हुआ क्या, जब 100 में 4 से भाग दोगे तो भाग जाएगा बाबू 25 बार, भाग जाएगा 25 बार। बेटा ये कैलेंडर के पहले 100 वर्ष की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो भाग 25 बार जाएगा। तो हमारे हिसाब से पहले 100 वर्ष में 25 लीप ईयर होने चाहिए। वो कौन कौन से लीप ईयर है? चौथा, 8वां, 12वां, 16वां, डॉट डॉट डॉट, 92, 96 और 100। भाई साहब ये है 25 लीप ईयर। 1 2 3 4 23 24 25, ये है टोटल 25 लीप ईयर। लेकिन एक बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो 100वीं वर्ष है बाबू, वो शताब्दी वर्ष है, और इसमें 400 से भाग नहीं जाएगा तो ये लीप ईयर नहीं है। लेकिन 25 में ये काउंट हो रही है। इसीलिए 100 वर्ष में, पहली 100 वर्ष में, पहली शताब्दी में, पहले 100 वर्ष में 25 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 24 ही लीप ईयर थे। तो कैलेंडर के पहले 100 वर्ष में सिर्फ और सिर्फ 24 ही लीप ईयर थे। अब आप ये बता दो कि कैलेंडर के पहले 100 वर्ष में अगर 24 ही लीप ईयर थे, तो पहले 200 वर्ष में कितने लीप ईयर थे, पहले 300 वर्ष में कितने लीप ईयर थे, और कैलेंडर के पहले 400 वर्ष में, पहले 400 वर्ष में कुल कितने लीप ईयर थे, ये कैलकुलेट करके मुझे बता दो। पहले 100 वर्ष में बाबू 24 ही लीप ईयर थे, पहले 100 वर्ष में 24 ही लीप ईयर थे। 4 से भाग दो बेटा, जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतने ही लीप ईयर आते हैं। बस हमें करना क्या होता है, शताब्दी को घटाना होता है। बेटा 200 में 4 से कितनी बार भाग गया, 50 बार, 50 लीप ईयर होंगे। लेकिन कौन कौन सी शताब्दी है जो लीप ईयर नहीं है? 200 वर्ष तक सर पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी, ये दोनों ही लीप ईयर नहीं है, इसीलिए -2 कर दो। बेटा 4 से भाग दो, कितनी बार भाग जाएगा, 75 बार। और पहले 300 वर्ष में 3 ऐसी शताब्दी हैं, पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी और तीसरी शताब्दी, ये तीनों ही लीप ईयर नहीं है, -3 कर दो। 4 से भाग दो, कितनी बार भाग जाएगा, 100 बार, है ना। और पहले 400 वर्ष में पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी और तीसरी शताब्दी,
ये तो -3 कर दो, तो हमारा आंसर आ गया 48, हमारा आंसर आ गया 72, हमारा आंसर आ गया 97। 48, 72 और 97। 48, 72 और 97। भाई होने तो चाहिए थे 25, 50, 75, 100। होने तो चाहिए थे 25, 50, 75, 100, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल आंसर है 24, 48, 72, 97। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं ईयर्स और लीप ईयर्स, एक टेबल दोबारा से बना लो। मैं आपसे पूछूं पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर है, पहले 200 वर्ष में कितने लीप ईयर है, पहले 300 वर्ष में कितने लीप ईयर है। अच्छा, 400 वर्ष में जितने लीप ईयर है ना बेटा, ये हर 400 वर्ष में होंगे, हर 400 वर्ष में उतने ही लीप ईयर होंगे, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट सेंचुरी में कितने लीप ईयर है, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन फर्स्ट सेंचुरी, कैलेंडर की पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर है, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन सेकंड सेंचुरी, कैलेंडर की दूसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर है, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन थर्ड सेंचुरी, कैलेंडर की तीसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर है, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन फोर्थ सेंचुरी, कैलेंडर की चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर है। हाँ जी, तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे, चौथी शताब्दी में 400 वर्ष में बेटा 97 लीप ईयर होते हैं, और वो हर 400 वर्ष में आते हैं। 400 वर्ष की कंप्लीट साइकिल बनती है कैलेंडर में, 400 वर्ष की एक कंप्लीट साइकिल बनती है। आप तो बेटा कैलेंडर के पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर है, कैलेंडर के पहले 100 वर्ष में, और कैलेंडर के पहले 100 वर्ष में बेटा 24 लीप ईयर है, 200 में 48 है, 300 में 72 है, 400 में 97 है। ठीक है जी, हाँ जी, ओके। अच्छा, फर्स्ट सेंचुरी पहली शताब्दी का मतलब है 1 से लेके 100 वर्ष तक, तो इसमें 24 ही लीप ईयर आए हैं। अगर मैं सेकंड सेंचुरी की बात करूं दूसरी शताब्दी की, तो वो 101 से लेके 200 तक है, और इसमें कितने आए हैं, इसमें भी 24 ही लीप ईयर आए हैं, इसमें भी 24 लीप ईयर आए। अगर मैं थर्ड सेंचुरी की बात करूं जो कि 201 से लेके 300 तक है, ये भी 100 वर्ष है, और इन 100 वर्ष में भी 24 ही लीप ईयर है। लेकिन अगर मैं फोर्थ सेंचुरी की बात करूं 301 से लेके 400 तक, इन 100 वर्ष में पूरे 25 लीप ईयर है, इन 100 वर्ष में पूरे 25 लीप ईयर है, क्योंकि 400 भी वर्ष लीप ईयर है। तो अगर एग्जाम में आए फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा 24, 24, 24, 25।
लेकिन पहले 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष इसमें आए तो फिर आंसर इस तरीके से होगा। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे। तो लीप ईयर को निकालने के लिए क्या करना है, 4 से भाग करना है, जितनी बार 4 से भाग जाए उतने ही लीप ईयर है। बस शताब्दियां घटा दो जो लीप ईयर नहीं है, समझ रहे हो। और ये 400 की साइकिल है, हर 400 में 97 लीप ईयर तो होने ही होने हैं। ये 400 की साइकिल है, हर 400 वर्ष में 97 तो होने ही होने हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं 4, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि बताओ 1900, 1900 नहीं, 2000, 2022 वर्ष में, है ना, 2022 वर्षों में, 2022 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष हैं, कुल कितने लीप वर्ष हैं, यानी कि आज तक कुल कितने लीप वर्ष आ चुके हैं, कुल कितने लीप वर्ष हैं, कुल कितने लीप वर्ष हैं, है ना। हाउ मेनी लीप ईयर्स, हाउ मेनी लीप ईयर्स, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन 2022 ईयर्स, कुल 2022 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, आज तक मतलब कहने का मतलब है 2023वीं वर्ष चल रही है, तो आज तक जब से कैलेंडर शुरू हुआ है तो आज तक कुल कितने लीप वर्ष आ चुके हैं, आज तक कुल कितने लीप वर्ष आ चुके हैं, ये कैसे कैलकुलेट करोगे। तो बाबू 400 के मल्टीपल में तोड़ो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 400 इंटू 5, 400 इंटू 5 प्लस 22 साल, 400 इंटू 5 प्लस 22 साल, ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये बताओ 400 में कितने लीप ईयर है, 400 में कितने लीप ईयर है, 400 में 97 लीप ईयर है, तो 97 गुणा 5 हो गया, प्लस, है ना, 97 गुणा 5, क्योंकि 400 में 97 लीप ईयर है तो 97 गुणा 5, प्लस 22 साल में कितने लीप ईयर होंगे बेटा, कैलेंडर के पहले 22 साल की बात करो, क्योंकि ये पहले 22 साल के इक्विवेलेंट है, यानी कि 4 से भाग दो, 4 पंजे 20, 5 लीप ईयर होंगे। किससे भाग दो, 4 से, 4 पंजे 20, 5 लीप ईयर होंगे। तो 5 सत्ते 35, 5 निम 45, 45 और 3 48, तो कितने लीप ईयर आ गए बाबू, 390 कहां से होंगे, अबे 390 नहीं, 505 नहीं, टोटल कितने लीप ईयर आ चुके हैं आज तक, आज तक टोटल 490 लीप ईयर आ चुके हैं, आज तक टोटल 490 लीप ईयर आ चुके हैं। हर 400 साल में 97 लीप ईयर तो आएंगे आएंगे, तो 400 गुणा 5 में 2000 वर्ष बनेंगे, तो ऐसे 97 लीप ईयर 5 बार आ चुके हैं, तो 5 का गुणा कर दो, 5 सत्ते 35, हाथ से लगे 3, है ना, और 5 दिन 45 और 3 48, तो 485 लीप ईयर हो गए टोटल, 97 97 97 करके, है ना, और 5 लीप ईयर 22 वर्ष में आ गए, तो टोटल 490 लीप ईयर आज की डेट तक आ चुके हैं जब से कैलेंडर हमारा शुरू हुआ है। ठीक है, तो टोटल कितने भी वर्षों में लीप ईयर निकालने हो हम 400 के टेबल से निकाल सकते हैं, 400 के मल्टीपल से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे कितने भी वर्षों में हमसे लीप ईयर पूछ ले। लेकिन अगर बाबू लीप ईयर हमसे पूछा है 2 पर्टिकुलर वर्ष के बीच में, 2 वर्ष दिए गए हैं, तो वहां हम बेटा, वहां हम 4 से भाग नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे कहूं कि हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन 10 ईयर्स, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तब इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, तब बाय डिफॉल्ट हम इसको कैलेंडर के पहले 10 साल मान लेंगे। तो बेटा 2 बार भाग जाएगा 4 से, 4 से कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार भाग जाएगा, तो हम 2 लीप ईयर आंसर देंगे, है ना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा हो, अगर यही क्वेश्चन ऐसा हो कि 2003 से लेकर 2013 तक कुल कितने लीप वर्ष हैं, बाबू यहां भी 10 साल का अंतर है, लेकिन इन 10 साल में 2 लीप ईयर हम आंसर नहीं दे सकते। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 2005 से लेकर 2015 तक कुल कितने लीप ईयर है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1897 से लेके 1907 तक कितने लीप ईयर है, तो बाबू हर बार आपका आंसर ना चेंज होगा, हर बार आंसर चेंज होगा। तो अगर 2 पर्टिकुलर ईयर दी गई हैं
तो वहां पे हम 4 से भाग दे के काउंट नहीं कर सकते, वहां पे जो काउंटिंग होगी वो इंडिविजुअल होगी। ये भी 10 साल का अंतर है, ये भी 10 साल का अंतर है, और ये भी 10 साल का ही अंतर है, 1907 से 1897। इन 10 साल में कुछ और लीप ईयर है, इनमें कुछ और है, इनमें कुछ और है। यहां हम 4 से भाग दे के 2 आंसर नहीं देंगे, यहां हम काउंट करेंगे। बेटा 2003 लीप ईयर नहीं है, पहला लीप ईयर है 2004, फिर हर 4 साल बाद आएगा 8, 12। कितने बेटा इन 10 साल में ना 3 लीप ईयर काउंट होंगे। कितने लीप ईयर काउंट होंगे? 3 लीप ईयर। और 2005 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, पहला लीप ईयर है 2008, फिर सीधा आएगा 4 साल बाद 2012, 2016 होगा बाहर। तो इन 10 साल में कितने लीप ईयर है? सिर्फ 2 ही लीप ईयर है। 1897 नहीं, 98 नहीं, 99 नहीं, 1900 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 1904, सिर्फ और सिर्फ 1904 है बस, और कोई भी नहीं है। तो सिर्फ एक ही लीप ईयर है। तो कहने का मतलब है कि 10 साल में 1 लीप ईयर भी हो सकता है, 10 साल में 2 लीप ईयर भी हो सकते हैं, 10 साल में 3 लीप ईयर भी हो सकते हैं। कब? जब 2 पर्टिकुलर ईयर्स दी गई हैं। लेकिन अगर पूछे पहले 10 साल में, तो फिर हम आंसर 2 ही देंगे। ठीक है, अगर नॉर्मल 10 ईयर्स गिवन है, कोई रेफरेंस नहीं है, तो हम 2 ही आंसर देंगे। फिर तो सीधा 4 से भाग करो। यहां पर बेटा टोटल काउंट कर रहे थे, ये रेफरेंस नहीं था, ये टोटल 2022 वर्षों में थे। तो हम आराम से 400 के टेबल से और 4 से भाग दे के काउंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 4 से भाग दे के काउंट नहीं करते, यहाँ पे इंडिविजुअल काउंटिंग है। तो ये था लीप ईयर को कैलकुलेट करने का तरीका। तो हमने 2 चीजें सीखी इस चैप्टर में। पहली चीज हमने क्या सीखी? पहली चीज हमने सीखी व्हाट आर द लीप ईयर्स, कि लीप वर्ष होते कौन कौन से हैं, कैसी पहचान है लीप ईयर की। तो 4 या 400 से भाग कर दो। दूसरी चीज हमने क्या सीखी? दूसरी चीज हमने सीखी कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं, कितने वर्षों में कितने लीप ईयर आते हैं, कितने वर्षों में कितने लीप ईयर आते हैं, कितने वर्षों में कितने लीप ईयर आते हैं। दूसरी चीज हमने ये सीखी, है ना। इसी पर बेस्ड ये आंसर देना बेटा। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट कम इन 400 ईयर। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? 400 वर्षों में, और जिस गधे ने आंसर दिया ना 97, वो मुर्गा बन जाए। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? बाबू जो तुम 97 आंसर दे रहे हो ना, वो क्वेश्चन दूसरा है। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? बेटा 29 तारीख हर महीने में आती है। 29 तारीख, 29 तारीख हर महीने में आती है, हर महीने में। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 10 है ये। 29 तारीख हर महीने में आती है ना। जो तुम 29 तारीख सोच रहे हो ना, जो तुम 29 तारीख सोच रहे हो, वो 29 फरवरी है। अगर क्वेश्चन होता ना हाउ मेनी टाइम्स 29th फेब कम, 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर होता 97। अगर क्वेश्चन ये होता खत्म हो जाएगा सर ये चैप्टर आज, अरे तुम घोंचुओ, आज ही तो शुरू किया है चैप्टर, 5 दिन पढ़ेंगे इस चैप्टर को, 5 दिन। 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाता 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता 97, क्योंकि 29 फरवरी उतनी ही बार आएगी जितने लीप ईयर होंगे, और 400 वर्षों में 97 ही लीप ईयर होते हैं। इसीलिए 400 वर्षों में 29 फरवरी 97 बार आएगी, क्योंकि 400 वर्षों में 97 ही लीप ईयर होते हैं। इसीलिए अगर पूछा जाए 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो 97 आंसर होगा। लेकिन 29 तारीख तो हर महीने में आती है, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। एक साल में 29 तारीख कितनी बार आती है? बाबू एक साल में 29 तारीख 11 बार आती है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फरवरी को भूल जाओ। एक साल में 11 बार 29 तारीख आती है, तो पूरे 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 11 × 400, यानी कि 4400 बार तो 29 तारीख आनी ही आनी है। 4400 बार तो 29 तारीख आनी है पूरे 400 साल में।
अब इसमें फरवरी और जोड़ दो जो 29 तारीख के बने, इसमें फरवरी और जोड़ दो जो 29 तारीख के बने, 97 फरवरी जुड़े, तो 4497 बार, पूरे 400 साल में 4497 बार 29 तारीख आती है। 97 बार आती है फरवरी में और बाकी 4400 बार आती है हर महीने में, पूरे 400 साल में। तो पूरे 400 साल में 4400 बार तो हर महीने में आएगी, 97 फरवरी और बच गए वो और जोड़ दो, तो पूरे 400 साल में 4497 बार 29 तारीख आती है। 400 वर्षों में, अभी तुमने 29 तारीख का पता किया, अब बताओ 30 तारीख कितनी बार आती है। 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आती है। 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आती है, ठीक है। और फिर तुम ये बताओ 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आती है। 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आती है। हाँ जी, तुम्हें पता चल गया 29 तारीख कितनी बार आती है, 4497 बार, 4400 बार आएगी हर महीने में, 97 बार। अच्छा 30 तारीख कितनी बार आती है बाबू। 30 तारीख तो कभी फरवरी में आती नहीं है, चाहे लीप ईयर हो या ना हो। 30 तारीख तो एक साल में 11 बार आती है। अब तुम ये मत देखना कि 30 तारीख वाले महीने कौन कौन से हैं, 30 तारीख वाले महीने काउंट करने की जरूरत नहीं है, 30 तारीख हर महीने में आती है। तो पूरे 400 साल में, पूरे 400 साल में, है ना, 400 गुणा 11 बार 30 तारीख आएगी, यानी कि 4400 बार। तुम ये मत देखना कि एक साल में कितनी बार 30 तारीख के महीने हैं, 30 दिन के महीने। 30 तारीख तो हर महीने में आती है बेटा, एक साल में 11 बार आती है 30 तारीख। सिर्फ 30 दिन के महीने में नहीं आती 30 तारीख, हर महीने में 30 तारीख आती है। समझ रहे हो, फरवरी को छोड़कर हर महीने में, एक साल में 11 बार, 400 साल में 400 इंटू 11 4400 बार, तो 30 तारीख आती है 4400। हाँ 31 तारीख एक साल में हर महीने में नहीं आती, है ना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, पता है ना यूनिवर्सल मेथड, जो ऊपर वो 31 जो नीचे वो 30। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने हैं एक साल में 31 के। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई अल्टरनेट होते हैं, जून जुलाई अगस्त एक साथ, है ना। फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 बार एक साल में, एक साल में 7 बार आती है 31 तारीख। 7 महीने होते हैं 31 दिन के, तो पूरे 400 साल में 31 तारीख कितनी बार आएगी, 400 इंटू 7 यानी कि 2800 बार। 31 तारीख सिर्फ 2800 बार आती है पूरे 400 साल में। तो हमने इस चैप्टर में आज 2 कंसेप्ट सीखे। पहला कंसेप्ट व्हाट आर द लीप ईयर्स, दूसरा कंसेप्ट कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब बाकी तीसरा जो कंसेप्ट है हम कल सीखेंगे, और फिर हम 3-4 दिन लगातार क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।